अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के मेन मरकज़ी इमाम बारगाह धोबी घाट में। इस वक्त नादरीन हम धोबी घाट में मौजूद हैं। जैसा कि आज हज़रत मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत है, ये सब लोग एक खामोश और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। इस बात के हवाले से मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। अर्श वाले उसे अपनी आस कहते हैं, अर्श वाले उसे अपनी आस कहते हैं, फर्श वाले जिसे सखी अब्बास कहते हैं, फर्श वाले जिसे सखी अब्बास कहते हैं। वफ़ा के असल महनी बता गया वो अज़ादार, वफ़ा के असल मैनी बता गया वो अज़ादार, इसलिए उसे वफ़ा का परवरदिगार कहते हैं। तो आज नाज़रीन हम मौला हुसैन गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में हमारे पास आगा बरादरान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो मौला गाज़ी अब्बास की शहादत के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपको क्या कमेंट्स देना चाहेंगे। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इली मदद सब मोमिनीन को मेरी तरफ से। ये जो दिन है 8 मुहर्रम का, आज वफ़ाओं के खुदा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे, उनकी शहादत है। और इस शहादत के सिलसिला में ये हुसैनी खैमागाह में हम मौजूद हैं। और आज जो है वो जुलूस इनके नाम का होगा और इनके नाम की सदाएं होंगी और इनके नाम के नोहे पढ़े जाएंगे, क्योंकि मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की जो वफ़ाएं हैं उनकी मिसाल जो है वो अल्लाह पाक ने ख़ुद दी है। आगा साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम की, हुसैन के नवासों, नबी के नवासों की आप कितनी देर से यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? ये हमारे आबाओ अजदाद ने शुरू किया था सारा तकरीबन 80 साल पहले, मगर वो यहाँ पे नहीं, पीछे हमारा मोहल्ला है धोबी घाट, वहाँ पे ये सारा जो है ठंडी खुई के पास वो पहला खैमा लगा। उसके बाद वो आस्ता आस्ता जो है वो दूसरा ये साइड पे एक ग्राउंड है, ठीक है जी, वहाँ पे ट्रैक हर चीज़ बनाई हुई है उन्होंने। वहाँ पे ये पहले सबसे पहले स्ट्रेट होता था, ये सारा ग्राउंड एक ही था, ठीक है जी। अच्छा आगा साहब, आप ये मौला गाज़ी अब्बास की शहादत के बारे में एक दो कमेंट्स या आवाम को बताएं, कि लोगों को बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, उनके क्योंकि वो मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और उनकी शहादत भी हमें उतनी ही अजीज़ है जितनी मौला हुसैन बादशाह की, क्योंकि लजपाल मौला हुसैन बादशाह ने सारी ज़िंदगी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को अपना भाई कहा, मगर उन्होंने कहा नहीं आका मैं आपका नौकर हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात है जी। और मैं आवाम के लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरा मन हो के मौला को याद करें और हमारे साथ आएँ यहाँ पे, क्योंकि वो मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और वो भी मज़लूम हैं। उनकी मज़लूमियत में हमारे साथ यहाँ पे उनके दुख में शरीक हों। आगा भाई का कहना है कि वो भी लोग हमारे साथ दुख दर्द में शरीक हों। इसी के साथ हमारे पास एक सैयद बादशाह मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि वो मौला गाज़ी अब्बास की शहादत के बारे में, जनाब अब्बास के बारे में हम क्या कह सकते हैं, हमारी औकात ही नहीं। जनाब अब्बास वो हस्ती हैं जिन पर आले मोहम्मद को नाज हुआ। जनाब अब्बास वो हैं जो जैसे कि मूसा व हारून, वैसे ही अली व मोहम्मद और वैसे ही अब्बास व हुसैन, इन्होंने वफ़ा की मिसाल कायम कर दी। और बाबुल हवाइज, दुखों दर्दों के शहनशाह जनाब अब्बास अलमदार, इन्होंने सादात के साथ ऐसी वफ़ा की जो ता क़यामत तक मिसाल बन गई और उम्मत को दर्स दिया कि आले मोहम्मद से वफ़ा करो और इनकी बराबरी ना करो और इनके ग़ुलाम रहो और इनके नौकर रहो। इसीलिए ये शहनशाह वफ़ा हैं और इनको बाबुल हवाइज यानी दुखों दर्दों का शहनशाह कहा गया। और इनकी तवस्सुत से हम दुआ मांगते हैं, क्योंकि जनाब सैयदा ताहिरा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने खुद इनकी आमद से पहले इनके कपड़े सिए
بے شک اور یہ جناب علی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایک میرے جیسا بیٹا عطا کر، اور اللہ نے ان کی جھولی میں عباس علمدار ڈالا۔ سید بادشاہ کا کہنا ہے کہ مولا غازی عباس وفا کے ایک بہت بڑے پیکر کا نام ہے، وفا کے ایک بہت بڑے پیکر کا نام ہے۔ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عدیل باجوہ، DNN نیوز، فیصل آباد۔